केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व स्तर पर ये स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब अपनी धरती पर होने वाले आतंकी हमलों के जवाब में केवल कूटनीतिक बयान जारी करने की पुरानी मानसिकता तक सीमित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का ये दृढ़ मत है कि किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद की चुनौती के विरुद्ध सरकार के संकल्प का सशक्त प्रमाण बताया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने श्रीनगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक विस्तार करते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे जम्मू और कश्मीर पहली बार सीधे पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से जुड़ गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेल लाइनों के दोहरीकरण और प्रमुख मार्गों पर क्षमता विस्तार जैसी व्यापक अवसंरचना से जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों के बीच संपर्क और भी सुदृढ़ होगा। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन को क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण जलवायु परिस्थितियों, विशेष रूप से 0 से नीचे के तापमान में परिचालन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें ऐसी उन्नत प्रणालियां लगाई गई हैं जो अत्यधिक ठंड में भी ट्रेन के उपकरणों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने चंडीगढ़ में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में बेहतर और अनुकरणीय प्रथाओं तथा नवाचारों पर आयोजित 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। पिछले दशक में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कायाकल्प पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश ने विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस यात्रा का एक प्रमुख आयाम उपचार केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर व्यापक और समग्र स्वास्थ्य प्रणाली की ओर परिवर्तन रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से स्वास्थ्य सेवा के निवारक, संवर्धक, उपचारात्मक और उपशामक पहलुओं को सम्मिलित किया गया है, जिससे एक अधिक समावेशी और जन केंद्रित स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में सुदृढ़ पहाड़ी सड़कों के लिए भूस्खलन शमन उपाय विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने रेखांकित किया कि हिमालयी क्षेत्र की भूगर्भीय संवेदनशीलता, जटिल भूभाग, ढलान की अस्थिरता और भूस्खलन, बादल फटने व भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण वहां जलवायु अनुकूल सड़क अवसंरचना का विकास करना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाकर इन चुनौतियों के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।